सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई, जब उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया। एक, नगर नियोजन, एक आधुनिक दृष्टिकोण। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका नगर नियोजन था। शहर ग्रिड प्रणाली, ग्रिड सिस्टम पर आधारित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। निकासी प्रणाली, यहाँ की जल निकासी व्यवस्था आज के युग के समान ही उन्नत थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी थीं और ढकी हुई थीं। दो भागों में विभाजन, प्रायः शहर दो भागों में बटे थे। एक ऊंचा किला सिटाडेल, जहां संभवतः शासक वर्ग रहता था, और दूसरा निचला शहर, जो सामान्य जनता के लिए था। दो, आर्थिक जीवन और कृषि। हड़प्पावासी मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर निर्भर थे। प्रमुख फसलें, वे गेहूं, जौ, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी इसी सभ्यता को जाता है। व्यापार, इनका व्यापार केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी था। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक के साथ इनके व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं। लोथल, गुजरात में एक विशाल बंदरगाह डॉकयार्ड मिला है, जो इनके समुद्री व्यापार का केंद्र था। 3, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा। हड़प्पा का समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था, जिसमें व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक शामिल थे। कला और शिल्प, यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने, मनके बनाने और मोहरें, सील्स तराशने में निपुण थे। खुदाई में मिली नर्तकी की कांस्य मूर्ति उनकी धातु कला का उत्कृष्ट नमूना है। लिपि, उनकी अपनी एक लिपि थी जो चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक थी। दुर्भाग्य से इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। 4, धार्मिक विश्वास। हड़प्पा के लोग प्रकृति के उपासक थे। वे मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरता का प्रतीक थीं। पशुपति शिव की मोहर से पता चलता है कि वे शिव के आदि रूप की पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष और कुबड़ वाले बैल की पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। 5, सभ्यता का पतन। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता का ह्रास शुरू हो गया। इसके पतन के कारणों पर विद्वानों में मतभेद है। 1, बाढ़, सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़। 2, जलवायु परिवर्तन, वर्षा की कमी और नदियों का सूख जाना। 3, बाहरी आक्रमण, कुछ विद्वान आर्यों के आक्रमण को इसका कारण मानते हैं। 4, महामारी या पारिस्थितिक असंतुलन। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता अपनी स्वच्छता, शहरीकरण और शांतिप्रिय जीवन के लिए जानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि हजारों साल पहले भी मानव समाज कितना संगठित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला हो सकता था। आज के आधुनिक शहरों के निर्माण में भी हड़प्पा के नगर नियोजन से प्रेरणा ली जा सकती है।